रे क्लासेस फिरोजाबाद में हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमारे चल रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें 5 लॉज थे। आज हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल है आपके सामने। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन वाटर कंटेन्स 5.93 and 11.2% hydrogen. Show that the data illustrate law of multiple proportion. वो कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पानी दो चीजें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन 5.93% है और पानी में हाइड्रोजन 11.2% है। आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। तो दो चीजें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पानी, उनमें हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है। आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। क्या कहता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? इसे जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इसमें उन्होंने कहा था अगर दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, उनमें से आप एक एलिमेंट को 1 ग्राम मान लो और दूसरे एलिमेंट के आंसर निकाल लो, फिर उनमें रेशियो ले लो तो वो होल नंबर आएगा। दोबारा सुनो, अगर दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए और उसमें से आप एक एलिमेंट को 1 ग्राम मान लो और दूसरे के आंसर निकाल लो और फिर जो आंसर आए उनमें रेशियो ले लो तो वो होल नंबर आएगा। करते हैं हम इसे। देखिए भाई कैसे करेंगे, ये मिटा दें पूरी बात। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर है ना। तो यहां पे जगह क्रिएट कर लो। पहली चीज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर, दो चीजें हैं। तो यहां पे नोट कर लो H2O2 और वाटर। इनमें हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है। इसमें कितनी थी 5.93 और इसमें कितनी है 11.2%। हमें प्रूफ करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जगह क्लियर कर ली। ठीक, चलिए भाई करना शुरू करिए। हाइड्रोजन इतना है तो बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो। कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस करके करो। 100 में से माइनस तो ये आ गया 94.07%। इसे करो, ये आ गया 88.8%। अब आप क्या करो, एक चीज को फिक्स कर लो। तो आपने हाइड्रोजन को फिक्स किया, फिक्सिंग ऑफ H। जिसे फिक्स किया उसे 1 मान लिया, दूसरे को निकाल लिया यानी O को निकाल लिया। याद रखना, जिसे फिक्स करते हैं उसे 1 मानते हैं और वो चीज डिवाइड में जाती है, यानी डिवाइड में ये जाएगा ये जाएगा। क्योंकि आपने हाइड्रोजन को फिक्स किया है तो ये टर्म डिवाइड में जाएंगे हाइड्रोजन वाले। तो पहले केस में आंसर होगा 94.07 अपॉन 5.93। दूसरे केस में आंसर होगा 88.8 अपॉन 11.2। इससे इसको काटो तो ये अप्रोक्स जाएगा आपका, वैसे आएगा 15 पॉइंट समथिंग आएगा 92, लेकिन आप उसे 16 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आएगा 7.95, लेकिन आप इसको भी 11 8 जा 88 मान लो, 8 मान लो। रियल ये 7.95 है और ये 15.95 है, लेकिन इसे 16 मान लिया, इसे 8 मान लिया। तो आपने देखा मैंने हाइड्रोजन को फिक्स किया और दूसरे एलिमेंट के आंसर निकाल लिए। हाइड्रोजन को फिक्स करके दूसरे एलिमेंट के आंसर निकाल लिए और उनमें रेशियो लिया तो रेशियो आया 1:2, जो कि क्या है? होल नंबर। और इससे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ हो गया। तो मैंने इस केस में क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को फिक्स किया, 1 ग्राम मान लिया, ऑक्सीजन के दोनों आंसर निकाल लिए, फिर उन दोनों आंसर में रेशियो लिया, वो होल नंबर आया और इससे लॉ प्रूफ हो गया। सामने से हट गया हूं, नोट कर लीजिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल और करेंगे अपन, वो एनसीईआरटी का है। ये नोट कर लिया है उम्मीद है आपने। इस पे एक न्यूमेरिकल और करते हैं, वो एनसीईआरटी का है। ठीक, तो ये लॉ आपको अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन combine to form two compounds. Combine to form
टू कंपाउंड्स, कंबाइंड और कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म, यहां पे TO आएगा, टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, कंबाइंड टू फॉर्म टू कंपाउंड. इन फर्स्ट कंपाउंड the percentage of carbon is 42.9, and in second compound percentage of carbon is 27.3. Prove law of multiple proportion. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया? कह रहा है दो कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन के, दो कंपाउंड है. पहले कंपाउंड में कार्बन 42.9% है, दूसरे में 27.3% है. कह रहा है लॉ प्रूफ करो. कौन सा? मल्टीपल प्रोपोर्शन. नोट कर लो, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है दो केस में, है ना, और आपको लॉ प्रूफ करना है मल्टीपल प्रोपोर्शन. करें, शुरू करते हैं. नोट कर लिया है उम्मीद है? हटा रहा हूं तो चलो भाई, ये मिटा दिया. परसेंटेज याद रखना. पहला केस है, उसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है बेटा? बोलो. 42.9 परसेंटेज कार्बन, 42.9. दूसरे में 27.3. तो बताओ दूसरी चीज क्या थी? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकलेगा? 100 में से इसे माइनस करो. तो 100 में से 42.9 माइनस करो, ये हो गया 57.1%. 100 में से 27.3 माइनस करो, ये हो गया 62.7%. ओके रहा? 100 में से माइनस किया है, आप भी कर सकते हैं. अब किसको फिक्स करोगे? फिक्सिंग ऑफ कार्बन. आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हो. ये आपकी इच्छा है, आप कार्बन को फिक्स करो या ऑक्सीजन को. मैंने कार्बन किया, आप चाहे तो ऑक्सीजन कर लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा. जिसको फिक्स करते हैं उसे कितना मानते हैं? 1. दूसरे का आंसर निकालना होता है. जिसे 1 करते हैं उसके टर्म डिवाइड में जाते हैं. तो ये 42.9 और ये 27.3 डिवाइड में जाने वाला है. तो करो, कितना हो गया? 57.1 अपॉन 42.9, और यहां पे करो 62.7 अपॉन 27.3. ओके रहा? ये कर लीजिए 1, और ये लगभग हो रहा है 7, 14, 42, 1.33. इसको करो, डबल से थोड़ा सा जाता है, 3 से थोड़ा कर रहे हैं, 2.66. आप डिवाइड दे लीजिए. मैंने मनी मन में करके देखा, ये आ रहा है. आप देख लीजिए, यही आंसर आएंगे. अब आपने किसको फिक्स किया? कार्बन को और ऑक्सीजन के दोनों आंसर निकाल लिए. इनमें रेशियो ले लो, 1.33 अपॉन 2.66, जो कि आएगा 1:2. और ये क्या है? होल नंबर. तो आपने क्या किया? इसमें कार्बन को फिक्स करके ऑक्सीजन के आंसर निकाल लिए, उनमें रेशियो लिया, तो रेशियो होल नंबर आया. सामने से हट गया हूं मैं. आप उम्मीद है नोट करते जा रहे हैं. नोट कर लिए हैं अब आप पूरा? प्यारे बच्चों, आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूरा समझ में आया? उसके न्यूमेरिकल क्या करना है कि आपको एक एलिमेंट को 1 ग्राम मानना है, दूसरे के आंसर निकालने हैं, फिर उन आंसर में रेशियो लेना है, तो क्या आएगा? होल नंबर. ठीक है? उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो मैंने दोनों न्यूमेरिकल कराए, दोनों समझ में आ गए होंगे. ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो अपन ने किया है, ये एनसीईआरटी का है. किसका है? एनसीईआरटी का. तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आपके सब जरूर पूछेंगे आपसे स्कूल में, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लें. फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.